Hello students, today we are going to start the new lesson of second standard subject EVS topic other important places in the neighborhood। तो neighborhood मतलब क्या होता है? नेबर्स आपने 8 लेसन में देखा होगा नेबर एंड नेबरहुड। तो इस लेसन में आपने देखा था कि नेबर मतलब क्या होता है, जो भी फैमिली जो है हमारे सराउंडिंग में, हमारे घर के आसपास जो भी फैमिली रहती है उन फैमिली को हम क्या कहते हैं, नेबर कहते हैं। और हमारे एरिया में जो भी प्लेसेस है उन वो प्लेसेस हमारे क्या होते हैं, नेबरहुड होते हैं। तो आज हम इस लेसन में क्या देखने वाले हैं कि हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में कौन से इम्पोर्टेंट प्लेसेस है ना हमारे एरिया में, वो हम इस लेसन में देखने वाले हैं। तो आप सबको अपना टेक्स्ट बुक ओपन करना है, ईवीएस का पेज नंबर ओपन करना है 47। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन। तो इस लेसन में हम देखने वाले हैं कि कौन से प्लेसेस है जो हमारे एरिया में है और उन्हें हम क्या कहते हैं, नेबरहुड कहते हैं। ओके, द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस। तो आप सब ने आपके एरिया में, आपके सराउंडिंग में, मतलब जो भी आपका एरिया है उस एरिया में आपने पोस्ट ऑफिस ये प्लेस देखा होगा। तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, एवरी नेबरहुड हैज़ अ पोस्ट ऑफिस। तो हर एक नेबरहुड मतलब एवरी नेबरहुड हैज़ अ पोस्ट ऑफिस। तो हर एक गांव में, हर एक प्लेस में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस होता है। तो पोस्ट ऑफिस में क्या किया जाता है, पोस्ट ऑफिस में जो लेटर होते हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं। एट द पोस्ट ऑफिस द लेटर्स आर रिसीव एंड डिलीवर्ड। तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में जो लेटर होते हैं, जो हम लेटर लिखते हैं वो लेटर रिसीव किए जाते हैं और डिलीवर किए जाते हैं। मतलब हमें वहाँ पे हम लेटर क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, मतलब जमा करने के लिए देते हैं। और वो लेटर फिर जिस भी पता है उस लेटर का, वहाँ पे वो डिलीवर किए जाते हैं, मतलब भेजे जाते हैं। ओके, देन पोस्ट ऑफिस सेल पोस्ट कार्ड, स्टैम्प, inland letters, then stamped envelope and other postal stationery। तो पोस्ट ऑफिस में कुछ चीज़ें भी सेल की जाती है, बेची जाती है। कौन कौन सी चीज़ें बेची जाती है, जैसे कि पोस्ट कार्ड है, जिस कार्ड में हम क्या करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन जो है अलग प्लेस पे भेजना चाहते हैं, वो कार्ड भी हमें पोस्ट ऑफिस से मिलता है। उसी तरह से जो स्टैम्प होता है उस कार्ड के ऊपर क्या लगाया जाता है, स्टैम्प लगाया जाता है। वो स्टैम्प भी हमें कहाँ से मिलता है, पोस्ट ऑफिस से मिलता है। पोस्ट ऑफिस क्या करता है, वो चीज़ें सेल करता है। उसी तरह से लेटर है, स्टैम्प एनवलप है, और जो एनवलप होता है, एनवलप में जो हम लेटर डालते हैं है ना, वो एनवलप भी हमें पोस्ट ऑफिस से मिलता है। और इस तरह की अदर जो चीज़ें, स्टेशनरी चीज़ें पोस्ट ऑफिस की पोस्टल करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है, वो सब चीज़ें हमें पोस्ट ऑफिस से मिलती है। पोस्ट ऑफिस क्या करता है, उसे सेल करता है, बेचता है। ओके, देन लेटर एंड ग्रीटिंग कार्ड आर पुट इन स्टैम्प एनवलप। तो जो भी लेटर और जो ग्रीटिंग कार्ड है, अगर हमें किसी और जगह पे भेजना है तो उन्हें हमें कहाँ पे देना पड़ता है, पोस्ट ऑफिस में देना पड़ता है उस लेटर को। और उस लेटर को हमें एनवलप में डालना पड़ता है। हम उसे ऐसे ही लेटर में इंफॉर्मेशन लिख कर दे सकते हैं क्या, नहीं। तो उस एनवलप या फिर किसी ग्रीटिंग कार्ड को हमें स्टैम्प लगाने के बाद उसे एनवलप में डालना पड़ता है। ओके, वी ड्रॉप देम इन द पोस्ट बॉक्स। और उसके बाद आपने देखा होगा, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ अगर पोस्ट ऑफिस में गए हो तो पोस्ट ऑफिस के बाहर एक पोस्ट बॉक्स होता है, जहाँ पे क्या किया जाता है, लेटर्स डाले जाते हैं। वहाँ पे लेटर्स बहुत सारे स्टोर किए जाते हैं और फिर उस लेटर को निकाल कर जिस पते पे उसे भेजना है उस पते के ऊपर उसे भेजा जाता है। देन लेटर सेंड बाय स्पीड पोस्ट रीच वेरी क्विकली। तो ये जो पोस्ट है, मतलब लेटर जो है वो भेजने के 2 टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट में क्या किया जाता है, जो भी लेटर हम लिखते हैं उस जगह पे बहुत जल्दी पहुंचाया जाता है, वो जल्दी से पहुंचाया जाता है। ओके, देन वी कैन सेंड मनी टू अदर प्लेस बाय मनी ऑर्डर। तो हम पोस्ट ऑफिस से क्या कर सकते हैं, जो मनी है, मतलब जो पैसे हैं, अगर हमें किसी और को भेजने हैं तो वो भी हम मनी ऑर्डर करके उसे भेज सकते हैं पोस्ट ऑफिस से। देन पोस्ट ऑफिस ऑल्सो
ऑफर मेनी सेविंग स्कीम्स। तो ये जो पोस्ट ऑफिस है, ये पोस्ट ऑफिस क्या करता है, मेनी बहुत सारी अदर सेविंग स्कीम भी चलाता है, जैसे कि आरडी है ना, इस तरह की बहुत सारी सेविंग जो है वहाँ पे हम कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। तो इस तरह से पोस्ट ऑफिस क्या करता है, वर्क करता है। तो आपने पोस्ट ऑफिस अगर आपके आसपास सराउंडिंग में है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ जाकर आप उसे देख भी सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट प्लेस इज बस स्टॉप। तो बस स्टॉप आप सबको पता ही है ना, जब आप कहीं बाहर किसी गांव या फिर किसी विलेज में जाते हो तो आप जाने के लिए किसका यूज़ करते हो, व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, बस का यूज़ करते हैं। तो जो बस है वो कहाँ पे आपको मिलती है, बस स्टॉप पे मिलती है ना। लेट्स सी बस स्टॉप, वी टेक अ बस फ्रॉम अ बस स्टॉप। हम क्या करते हैं, बस कहाँ से लेते हैं, बस स्टॉप से लेते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग अपने खुद के व्हीकल्स से भी जाते हैं, लेकिन जो लोग बस से जाते हैं उनको बस कहाँ पे मिलती है, वो बस लेते हैं बस स्टॉप से। एवरी टाउन हैज़ अ बस डेपो। तो हर एक टाउन में क्या होता है, बस डेपो होता है, जहाँ पे उसका एक ऑफिस होता है जहाँ पे बहुत सारी बसेस लगाई जाती हैं, है ना। तो उस बस डेपो में क्या किया जाता है, उस बस डेपो में जो टिकट्स है वो सारी चीज़ें दी जाती है। देन मेनी बस डेपोज हैव टिकट्स विंडोज़ वेयर वी कैन बाय टिकट्स। तो बस डेपो में क्या होता है, डेपो में एक विंडो होती है ना। उस विंडो के ज़रिए आप अगर आपने देखा होगा जब आप किसी विलेज या फिर किसी सिटी में जाते हो, जाने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, बस का यूज़ करते हो। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ जब जाते हो बस स्टॉप पे तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे एक विंडो होती है और उस विंडो से क्या किया जाता है, जिस भी विलेज में या फिर सिटी में हमें जाना है उसके लिए टिकट ली जाती है ना। तो उसके अलावा भी जब हम बस में चढ़ते हैं तो जो कंडक्टर्स होते हैं वो कंडक्टर्स भी क्या देते हैं, हमें टिकट्स देते हैं, है ना। हम उनसे भी टिकट लेते हैं। आपने ये सब चीज़ें अपने पेरेंट के साथ जब आप किसी विलेज या फिर किसी सिटी में जाते हो तो आपने ये सब चीज़ें देखी होंगी। ओके, तो इस तरह से बस स्टॉप जो है वो हमारे नेबरहुड में मतलब हर एक गाँव में होता ही है ना। देन रेलवे स्टेशन। ओके, तो रेलवे स्टेशन जो है वो भी होता है ना। तो रेलवे स्टेशन में क्या होता है, वी बोर्ड अ ट्रेन एट अ रेलवे स्टेशन। तो जो रेलवे है वो हमें कहाँ पे मिलेगी, रेलवे जो है वो हमें रेलवे स्टेशन से मिलती है। ओके, रेलवे स्टेशन हैज़ अ मेनी टिकट वेंडर्स। तो रेलवे स्टेशन पे क्या होता है, बहुत सारी टिकट लेने के लिए बहुत सारी क्या होती है, विंडोज़ होती है ना। लेकिन आप देखते हो कि ज़्यादातर बस स्टॉप जो होता है, बस स्टॉप में ज़्यादा विंडोज़ होती है क्या, नहीं। लेकिन आपने देखा हो कि ज़्यादातर जो टिकट्स है बस में ही जो कंडक्टर्स होते हैं वो हमें देते हैं। ओके, लेकिन जो रेलवे होती है, रेलवे में क्या होता है, एक रेलवे स्टेशन में बहुत सारे टिकट विंडोज़ होती है जहाँ से हमें पहले ही टिकट क्या करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। देयर इज़ अ टिकट चेकर्स एट द एग्ज़िट पॉइंट। और रेलवे स्टेशन में क्या होता है, टिकट चेक करने वाले जो है वो टिकट चेकर होते हैं और वो क्या करते हैं, हमारी टिकट को चेक करते हैं जब हम एग्ज़िट लेते हैं या फिर जब हम जो भी ट्रेन में चढ़ते हैं वहाँ पे जो टिकट करने वाला होता है वो क्या करता है, टिकट को हमारे चेक करता है। देन देयर इज़ अ टिकट checker at the exit point or in the trains. Okay, to check our tickets we can take helps of coolie to carry our लगेज। और जो भी लगेज है हमारा, जो भी लगेज होता है, जो भी सामान होता है हमारे साथ, उस सामान को कैरी करने के लिए, उस लगेज को हम ट्रेन में डालने के लिए, रेलवे में डालने के लिए वहाँ पे बहुत सारे कूली भी होते हैं। उसी तरह से जो बस स्टॉप है वहाँ भी होते हैं कूली, है ना। तो जो कूली होते हैं उनका भी एक क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, जैसे कि रेड इस टाइप का यूनिफॉर्म हो सकता है। अलग अलग बस स्टॉप पे अलग अलग यूनिफॉर्म हो सकते हैं। तो वो जो कूली होते हैं वो क्या करते हैं, हमें मदद करते हैं हमारे सामान को, हमारी चीज़ों को रेलवे में डालने के लिए। व्हेन वी नीड टू चेंज
प्लेटफॉर्म वी मस्ट यूज़ द फुट ओवर ब्रिज। अगर हमें प्लेटफॉर्म, जो ट्रेन है वो कहाँ पे लगती है, प्लेटफॉर्म के ऊपर लगती है ना। आप अगर किसी गांव या फिर किसी सिटी में जा रहे हो तो आपने अगर रेलवे का यूज़ किया है आपके पेरेंट्स ने, तो आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे ट्रेन्स लगती हैं और वहाँ पे अनाउंसमेंट भी की जाती है ना, इस प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेन लगी है, इस तरह से। तो अगर हमें वो प्लेटफॉर्म चेंज करना है तो उस प्लेटफॉर्म को चेंज करने के लिए हम कहाँ से जाते हैं, फुट ओवर ब्रिज से जाते हैं। देन और अंडरग्राउंड सबवे, मतलब वहाँ से जाने के लिए अदर प्लेटफॉर्म पे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए हम सबवे का भी यूज़ करते हैं। जो अलग अलग रेलवे स्टेशन क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग तरीके का होता है। किसी रेलवे स्टेशन पे अगर हमें अलग प्लेटफॉर्म पे जाना है तो वहाँ से जाने के लिए हमें फुट ओवर ब्रिज का भी यूज़ करना पड़ता है, या फिर कहीं कहीं जगह पे अंडरग्राउंड सबवे होता है अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने के लिए, है ना। तो आज के लेसन में हमने क्या देखा कि जो हमारे सराउंडिंग है उस सराउंडिंग में कौन कौन से अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है ना, अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है हमारे नेबरहुड में, मतलब हमारे एरिया में कौन से इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है। ओके, तो इसके अलावा भी हम कुछ प्लेसेस हमने जो है आपका जो 8 लेसन था नेबर एंड नेबरहुड, इस लेसन में देखे हैं आपने, है ना। तो आपने इस लेसन में कौन से प्लेसेस देखे हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो, और नेबरहुड मतलब क्या होता है, जो भी हमारा एरिया है उस एरिया में जो भी प्लेसेस होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, नेबरहुड कहेंगे। ओके, जैसे कि पोस्ट ऑफिस है, बस स्टॉप है, रेलवे स्टेशन है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।